शराबियों के लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया कि उसकी बदौलत नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली बुला लिया 23 साल के इस युवा को। भिवानी का लड़का है और इस साल की बात करें, पिछली साल है भाई साहब, 51 करोड़ रुपए की जीएसटी पे की है इनकी कंपनी ने। इसकी उम्र 25 भी नहीं है और उससे दुगनी कीमत करोड़ों में इन्होंने जीएसटी के रूप में देश को, सरकार को, गवर्नमेंट को इन्होंने पे किया है। मोहित यादव मेरे साथ हैं और इनको अब मोदी जी ने स्पेशली बुलाया स्टार्टअप ऑफ इंडिया के नाम से। मात्र 12 लोग, चुनिंदा लोग थे जो कि हिंदुस्तान के थे, उनमें से ये युवा भी शामिल था और हरियाणा का एक लोग था। इसके इतने पेटेंट और इतने सॉफ्टवेयर इसने बना रखे हैं, इतनी इसकी कंपनी है। कितनी कंपनियां बस अब? 7 कंपनी है सर मेरे नाम पे। मात्र 21 साल में कमाल कर दिया भिवानी के छोरे ने। और मैं बताऊं, फिलहाल अंदर आपको वो अवार्ड दिखा देते हैं जिसको मोदी जी ने छुआ और फिर आपको मिले थे। बिल्कुल सर। मैं वो अवार्ड दिखा देता हूँ। पूरे बड़ी टीवी चैनल पे आपने देखा होगा। और आज मैं आपको बताने भी वाला हूँ, शराबियों के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया था कि शराब पी के जो भी गाड़ी चलाएगा उसकी गाड़ी एक्सीडेंट नहीं होगी। ऐसा ही है ना भाई साहब? बिल्कुल सर। ये गारंटी है ना? शराब बिल्कुल। पी के जो गाड़ी चलाएगा उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। स्टार्ट ही नहीं होगी। स्टार्ट ही नहीं और स्टार्ट नहीं होगी तो एक्सीडेंट भी नहीं एक्सीडेंट होगी। नहीं होगी। ये कमाल। और इसी बात करके इसी के लिए स्पेशली मोदी जी ने इनको बुलाया। पता लगा कि हरियाणा के भिवानी में एक ऐसा लड़का रहता है जिसने ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया। क्योंकि शराबियों का ख्याल तो मोदी जी को भी है, यानी कि जो लोग चाहे बेशक शराब पीते हो, दूध पीते हो, कुछ भी करते हो, हिंदुस्तानी है, देश की जनता का ख्याल। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट आपके इस पेटेंट पर काम कर रही है, इस सॉफ्टवेयर पर काम कर रही है। क्या कुछ सिस्टम रहा और ये कैसे आपको इनवाइट किया गया, थोड़ा सा बताओ। सर आज से राइट चुनाव का टाइम था और हमारे पास मेल आती है भारत सरकार की कि आपको मोदी सर ने इनवाइट करा है एक भारत मंडपम जिसके अंदर G20 समिट हुई थी, वहाँ पे हमें इनवाइट किया गया। 3 दिन की यह प्रोग्राम था पूरा, 28, 29, 30 जून को। और इसके अंदर पूरे टोटल भारत से 35 से 40 हज़ार लोग बुलाए गए थे इस इवेंट के लिए। और उन 35 से 40 हज़ार लोगों में से 12 जने जो स्पेशल स्टार्टअप के अंदर जिनकी कंपनी रजिस्टर्ड थी और जिनको बहुत सारे इवेंट मिल चुके थे, अवार्ड मिल चुके थे, उनको इनवाइट किया गया था। उनमें से एक मेरा नाम भी शामिल था। और जब इस चीज़ का मुझे पता चला तो बहुत ही एक दिल से खुशी हुई। और जब वहाँ पे गए, मोदी सर से मिले, तो एक अलग सा एक अनुभव हुआ कि हाँ, हम देश के प्रधानमंत्री से हम मिल रहे हैं। मोदी से मिलने के बाद एनर्जी, बॉडी लैंग्वेज एकदम चेंज होगी। मेरी ही नहीं बल्कि पूरी उस ऑडिटोरियम के अंदर जो 35 to 40,000 मेंबर्स बैठे थे, उनका एनर्जी और उनका जो ओरा था, मतलब एक इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी कि हाँ, मतलब भारत हमने अब कुछ एक नए मुकाम पे पहुंचे और हमने भी कुछ अच्छा काम करा है। और एक नए काम करने की एक हिम्मत सी और अंदर से महसूस हो रही थी। अब मोदी जी ने आप लोगों को वायदा किया है कि 1 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे आप जैसे स्टार्टअप। बिल्कुल। अभी 2024 से लेकर 2029, मतलब मोदी जी के तीसरे टर्म के अंदर भारत सरकार ने 1 लाख करोड़ स्टार्टअप इनोवेशन के अंदर निवेश करने का वादा किया है, जो कि हमें नवंबर तक स्टार्टअप्स को मिल जाएगा। अच्छा भाई साहब, ये थोड़ा सा ये बता दें, हालांकि हमने पिछली वीडियो में भी चर्चा की थी, गाड़ी कैसे नहीं चलेगी, शराब पी के आदमी बैठेगा, तो थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें। तो और वो सर, सॉफ्टवेयर क्या है? पिछली बार जब हम मिले थे तो वो एक सॉफ्टवेयर था हालांकि, बट आज वो गाड़ी के रूप में बिल्कुल तैयार होकर बिल्कुल सक्सेसफुली सरकार के अंदर जा चुका है, जिसके अंदर नितिन गडकरी सर ने ट्रायल ली है और नितिन गडकरी सर ने उस गाड़ी को बहुत ही ज्यादा सराहा है। आज के टाइम पे वो गाड़ी भारत सरकार के अंदर ट्रायल रन के ऊपर चल रही है, जिसके अंदर नितिन गडकरी सर और अन्य मिनिस्टर उस गाड़ी के अंदर बैठ रहे हैं और उस गाड़ी का टेस्ट कर रहे हैं। ये हालांकि पॉसिबल ऐसे हुआ है कि मैंने एक सड़क हादसा देखा था। जिस टाइम सड़क हादसा देखा था तो उस टाइम पे मुझे मन में किया आया कि सड़क हादसों को कैसे रोका जा सकता है। तो मैंने पूरा रिसर्च करा कि क्या कारण होते हैं सड़क हादसों के। तो उसमें मुख्य कारण थे नींद आ जाना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करना। तो उन्हीं जो पॉइंट्स थे उनको लेके हमने काम करा और उन काम को ऐसे करा कि 3-4 साल की कड़ी मेहनत के बाद वो आज हम कारगर उसको बिल्कुल गाड़ी के अंदर लॉन्च कर पाए हैं। जैसे हम शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो हमारी गाड़ी के अंदर सेंसर्स लगे हैं, इंफ्रारेड सेंसर्स और स्मेल सेंसर्स। मतलब जैसे गाड़ी के अंदर बैठोगे, स्टीयरिंग को आप टच करोगे तो टच करते आपकी गाड़ी के अंदर बता देगी कि आपकी अल्कोहलिक वैल्यू कितनी है। अगर आपकी अल्कोहलिक वैल्यू ब्लड कंसंट्रेशन से 0.08% से ज़्यादा आती है तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। और ऐसी सीट बेल्ट को लेके सॉफ्टवेयर उसके अंदर, ऐसी कार के ऊपर, मतलब आप स्पीड अप के ऊपर सॉफ्टवेयर ऐसे फीचर्स है, टेक्नोलॉजी बनाई गई है।
और इसके अंदर सबसे एक इम्पोर्टेंट ऐसा पॉइंट है कि ऐसा पेटेंट हमने कराया है जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस हुआ है हमारा, जिसको खरीदने के लिए टाटा मोटर्स जैसी कंपनी आगे आ रही हैं। वो है पेट्रोल एंड डीजल रिसाइकल करने का। अच्छा। इस गाड़ी के अंदर पेट्रोल एंड डीजल रिसाइकल होता है। मतलब हमारी गाड़ी के अंदर अगर हम 1000 रुपये का पेट्रोल डलवाते हैं तो उसका खाली 10% यूज होता है, 90% वो वेस्टेज के फॉर्मेट में जाता है। उस 90% को वेस्टेज ना करने के बजाय उसको पूरा यूनिफॉर्म करने के अंदर, मतलब 50 से 60% रिसाइकल तेल इस गाड़ी के अंदर फ्यूल टैंक में दोबारा चला तो जाता ये है। टाटा जैसी कंपनियों को आपने सेल कर दिया या अभी वो लाइन में ही है? नहीं, अभी वो लाइन में हम टाटा जैसी कंपनी के साथ अभी उनके साथ में काम करने के हम उसमें तैयार हुए हैं। अभी टाटा कंपनी के पास हमारे पास ऑफर है कि हम कोलैबोरेटिव मोड के अंदर काम करेंगे टाटा एंड महिंद्रा के साथ। हम उनके साथ गाड़ी कंपीट करेंगे, मतलब उनके साथ टेक्नोलॉजी को लेके आएंगे, उनको हम बेचेंगे नहीं, उनके साथ रॉयल्टी बेसिस पे वर्क करेंगे। क्या कुछ ऑफर रहा है इसके लिए? अब तक आपने कई कंपनियों ने, गूगल से लेकर बड़ी कंपनियों ने आपको ऑफर दिए हैं। जैसे गूगल से मुझे ऑफर मिला है 1.85 करोड़ का, मुझे पैकेज का ऑफर मिला था गूगल की तरफ से। ऐसे ही नासा की तरफ से मुझे ऑफर मिला था 2.5 करोड़ का। और टाटा मोटर्स ने 50 करोड़ रुपए लगाए थे सॉफ्टवेयर को खरीदने के लिए, लेकिन मैंने इस सॉफ्टवेयर को बेचा नहीं अभी तक। हम इस कंपनी को अपना पूरा सेटअप करा है भारत के अंदर, बैंगलोर के अंदर हमारा ऑफिस है। 120 बंदों की एम्प्लॉयज़ की टीम है हमारे पास। और पिछले साल 2022-23 के अंदर हमने 51 करोड़ रुपए जीएसटी पे करा है, जो कि इंडिया की सबसे यंगेस्ट कंपनी बनी है जीएसटी पे करने के लिए। फॉर्च्यून 500 के अंदर हमारा नाम शामिल हुआ भाई है। साहब, कमाल की बात है। आप हैरान हो जाएंगे कि 23 साल के लड़के ने 51 करोड़ रुपए देश को जीएसटी के रूप में दे दिए। इनकी 100 से ज्यादा लोगों की टीम है और मात्र 23 साल की उम्र में इन्होंने कर दिखाया। ये किया इन्होंने। शुरुआत इनकी हुई चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। क्या बिल्कुल। कुछ एजुकेशन रही, बैकग्राउंड क्या कुछ रहा आपका? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से पहले मैं भिवानी की बात करना चाहूँगा कि मेरी प्राइमरी एजुकेशन है वो भिवानी पब्लिक स्कूल द्वारा की गई है। और भिवानी पब्लिक स्कूल में ही मेरी नींव रखी गई, जहाँ पे मैंने अपना स्टार्टअप स्टार्ट करा था। 2015 की बात है। 2015 के अंदर मैंने अपनी कंपनी की नींव रखी थी। स्टार्टिंग में रजिस्टर्ड ऑफिस हमने भिवानी को ही बनाया था। उसके बाद जैसे जैसे लोकेशन चेंज करी हमने। 12th के बाद मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में मैंने बीटेक वहाँ से करी है। उस बीटेक के बाद साथ साथ ही मैंने अपने एक स्टार्टअप के ऊपर काम करना स्टार्ट करा, और उस स्टार्टअप के साथ साथ हमने ये सब काम किया है। चंडीगढ़ में आप क्या बैकग्राउंड एजुकेशन, आपने बीटेक रही हाँ वहां जी, से? बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से मैंने बीटेक करी है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। उसके बाद कंपनी हमने साथ साथ स्टार्टअप के ऊपर काम कर रहे थे, और साथ साथ ही हमने ऐसे प्रोजेक्ट्स बना लिए थे और ऐसी कंपनीज के साथ टाई अप्स कर लिए थे जो कि आज इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है। मोहित, लोगों के पास डिग्री आ जाती है, उस डिग्री के बाद जॉब ढूंढते हैं, लेकिन आपने जॉब ठुकरा के, करोड़ों रुपए ठुकरा के आपने अपना पैशन चुना, अपना बिजनेस चुना और अपने दम पे आगे बढ़ने की कोशिश की, जिसके बलबूते आपने 51 करोड़ रुपए तक की जीएसटी पे की है अपनी कंपनी बना करके मात्र 23 साल में। ये कहाँ से जुनून आता है और इसके पीछे कितनी मेहनत रही? क्या कुछ आपके दिमाग में चल रहा था? सर, मेहनत तो देखो इतनी रही कि हमने इस कंपनी को जब 2015 में स्टार्ट करा था, तब हमारे पास मात्र सिर्फ मैं अकेला था काम करने के लिए। और उसके बाद धीरे धीरे हमने कंपनी को टारगेट्स का, प्रोजेक्ट्स को टारगेट करा, और दिन रात मेहनत करी हमने कंपनी के लिए। और सर, मेरा शुरू से ही मानना था कि हमारे भारत को जॉब सीकर्स की नहीं, जॉब क्रिएटर्स की ज़रूरत है। जैसे कि नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि भारत को तीसरी वर्ल्ड इकोनॉमी बनाने के लिए हमें जॉब्स को लाना पड़ेगा, स्टार्टअप्स को लाना पड़ेगा, इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए। उनका एक नारा है 2047 विकसित भारत का। तो उस विकसित भारत को लेके हमने ये नॉर्म स्टार्ट करा। जैसे कि देखा जाए कि जब 2014 से पहले जब मोदी जी की गवर्नमेंट नहीं थी, उस टाइम पे सिर्फ कुछ 100 ही स्टार्टअप थे, लेकिन आज के टाइम पे 1.25 लाख स्टार्टअप रजिस्टर्ड, ऑन पेपर रजिस्टर्ड है। और भिवानी में 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न का मतलब जिनकी वैल्यूएशन 1000 करोड़ से ज़्यादा है, मतलब $1 बिलियन कंपनी, ऐसी कंपनी है। और आप मानोगे नहीं, भिवानी से भी $3 बिलियन कंपनी बन चुकी है। पहली कंपनी है लेंसकार्ट, जो पीयूष बंसल जी की है, वो भी अपने भिवानी से ही है। ऐसे ही शादी.com जो है, अनुपम मित्तल जी, वो भी भिवानी से ही है। और थर्ड जो कंपनी हम बनाने जा रहे हैं वो MKF क्रिएटिव्स है, जो कि आने वाले टाइम में $1 बिलियन कंपनी जरूर बन के रहेगी। अच्छा, क्या कुछ कहेंगे जो ये दिमाग में चलता है आपके, हर आदमी वो नहीं कर पाता? कितनी आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ा? सर, एक टाइम ऐसा था कि हमारे पास फंड्स की बिल्कुल कमी थी, टीम्स को पैसा देने के लिए, मतलब अकाउंट्स में पैसा नहीं था। लेकिन पेरोल क्या होता है कि हम कंपनीज के जब टारगेट करते हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह करते हैं, तो वो पेरोल हमारा घूमता रहता है। तो उसी चीज़ को लेके एक बिजनेस माइंडसेट के साथ से हम आते हैं, और उस बिजनेस माइंडसेट को हमने इस तरह यूटिलाइज किया कि कहते हैं ना कि पैसे से पैसा बनता है, और धंधे के अंदर पैसे से ज़्यादा विश्वास की कीमत होती है। तो उसी विश्वास के ऊपर हमने काम करना स्टार्ट करा, और उस विश्वास को लेकर आज भारत के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो हमारे साथ काम कर रही हैं। वर्ल्ड की ऐसी कंपनी है जो आज हमारे साथ काम करने के लिए आतुर है। बच्चों को एक दिशा नहीं होती उनके पास, और दिशा होती है तो फैमिली सपोर्ट नहीं करती। तो पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो बच्चों को सपोर्ट की जरूरत होती है, जिन बच्चों के पास खुद की दिशा नहीं होती?
मैं तो फैमिली और पेरेंट्स को सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अपना पैशन को फॉलो करो, जो आपके अंदर पैशन है उस बच्चे को उसी फील्ड में जाने दो। हालांकि मेरा जो पैशन था वो स्टार्टअप्स के अंदर था, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे जिनका पैशन स्टार्टअप में नहीं है, पढ़ाई में नहीं है, कुछ फैशन डिजाइनिंग में या किसी और चीज़ में, उन बच्चों को उस चीज़ के अंदर जाने दीजिए। बच्चा नहीं पता कि किस फील्ड के अंदर आगे निकल जाए और किस फील्ड के अंदर एक मुकाम हासिल कर ले। और मैं अपनी बात करूँ तो मैं कोई 90% स्कॉलर स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं एक ही एवरेज स्टूडेंट 60% से 70% वाला स्टूडेंट रहा हूँ हमेशा स्कूल एंड कॉलेजेस के अंदर। लेकिन आज देखा जाए तो बड़े बड़े जो स्कॉलर्स हैं वो हमारी कंपनी में हमारे पास जॉब कर रहे हैं। जी, तो फिलहाल ये थे मोहित यादव, भिवानी से बिलोंग करते हैं, भिवानी की बातें करते हैं। आज भी इस लेवल पर जाने के बाद अगर इनकी कंपनी की बात करें, मात्र 51 करोड़ रुपए तो इन्होंने पे किया है जीएसटी के रूप में। तो इनकी जो टर्नओवर है वो कितना रहा होगा, टेन्योर जो है इनका कितना रहा होगा, वो मैं बात नहीं करूंगा। ये कंपनी के पर्सनल और इनकी सीक्रेसी की बातें होती है। हालांकि आने वाले वक्त में आपको इनकी और अचीवमेंट्स हैं उनसे जोड़ेंगे, बताएंगे और आपको दिखाएंगे। ये आज अवार्ड इनके हाथ में है और मोदी जी ने ये अवार्ड चुनिंदा लोगों को दिए हैं। और इस फील्ड की बात करें तो अगर टेक्नोलॉजी के मामले की बात की जाए तो कितने लोग वहां पे मौजूद हैं? सर टेक्नोलॉजी के मामले में अकेला था पूरे भारत से, और भारत से 12 लोगों को जो अवार्ड दिया गया उसमें अनुपम मित्तल जी हैं, बोट कंपनी के सीईओ अमन गुप्ता जी हैं, और भी बहुत सारे ऐसे फाउंडर्स एंड सीईओ वहाँ पे मौजूद थे। इस इवेंट के अंदर मोस्टली आईएएस ऑफिसर, डायरेक्टर्स, एकेडमिशियन और इनोवेटर्स एंड रिसर्चर्स मौजूद थे। और वहाँ पे जब मोदी जी को हमने सुना और उनके द्वारा जब ये अवार्ड हमें दिया गया तो एक अलग ही महसूस हुआ, एक अलग ही अंदर से इनोवेशन की फील आई कि अब भारत के अंदर हम कुछ करने के लिए तैयार हैं। जी, तो फिलहाल इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखें फिलहाल कि आपको कैसा लगा इनका आइडिया और इस अचीवमेंट के ऊपर आप क्या कुछ लिखना चाहते हैं, क्या सोचते हैं। कमेंट के माध्यम से लिखने की छूट है, दिल खोल के लिखिएगा। भिवानी के बेटे मोहित कुमार के लिए फिलहाल इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।